क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा के लिए जीव विज्ञान का सेट भी हम कंप्लीट करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको सेट ए पढ़ाया है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 4 सेट आपको मिलेंगे। चारों सेटों में आपके ऐसे प्रश्न हैं जो वार्षिक परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो पूरे ऐसे प्रश्नों की तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ। तो आज हम सेट भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है, दो असमान आकार के युग्मकों का संलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? विषम युग्मता कहलाता है। दूसरा है, क्रेब्स चक्र में एटीपी के कितने अणु निर्मित होते हैं? तो कितने होते हैं? 30 अणु इसके निर्मित होते हैं। तीसरा है, जल विभाजन का संबंध किससे है? तो प्रकाश तंत्र फर्स्ट और सेकंड दोनों से इसका संबंध है। चौथा है, मस्तिष्क का आंतरिक आवरण होता है। किसका होता है? ये पायामेटर का होता है। पांचवा है, एक प्रोटीन हार्मोन है। क्या है? थायरोट्रोपिक हार्मोन। छठा है, रेड टाइट का कारण है। क्या कारण है इसका? एक डाइनोफ्लेजिलेट इसका एक कारण है। तो 7 नंबर वाला आपका इसमें सही रहेगा। अब अगला जो प्रश्न है आपका, इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला है, फेफड़ा डेडेस में स्थित है। तो फेफड़ा कहाँ पे स्थित है? वक्ष गुहा में। वक्ष गुहा में स्थित है फेफड़ा। अगला है, स्पंजों में रेडेस संवहन तंत्र पाया जाता है। तो इसका आंसर आएगा आपका जल। तीसरा है, लेक्टस वाहिकाएं रेडेस में पाई जाती हैं। तो कहाँ पाई जाती हैं ये? कोर्टेक्स में। कोर्टेक्स में ये पाई जाती हैं। अगला है आपका, समुद्री खरपतवार डेडेस को कहते हैं। किसको कहते हैं? भूरा शैवाल। अगला है, द्वितीयक संवहनी ऊतकों का निर्माण डेडेस में होता है। तो किसमें होता है? कैम्बियम में होता है। अगला रहेगा आपका, लंबी अस्थियों के सिरे एक दूसरे से रेडियस द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा? स्नायु के द्वारा ये जुड़े होते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो जो आपका अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है आपका, सही जोड़ी बनानी है आपको इसमें। तो पहली जोड़ी रहेगी आपकी अंतः प्रद्रव्य जालिका। तो इसका आएगा अंतः कंकाल, ये आपकी पहली जोड़ी। दूसरी है जीवन प्रावस्था। तो इसकी जोड़ी रहेगी पूर्व डीएनए संश्लेषी प्रावस्था। तीसरी है झींगा। तो इसकी जोड़ी रहेगी ग्रीन ग्रंथि। चौथी जोड़ी रहेगी आपकी मायोपिया द्विअवतल लेंस। और साइटोकाइनेसिस तो कोशिका द्रव्य विभाजन। ये आपकी जोड़ियां हो गई। अगला जो प्रश्न है, इसमें आपके एक वाक्य में उत्तर हैं। तो पहला है, जी जीरो प्रावस्था क्या है? तो इसका आंसर आपको करना है। दूसरा है, आर्थ्रोपोडा के रुधिर का रंग हल्का नीला किसके कारण होता है? हीमोसाइनिन के द्वारा, उसके कारण ये होता है। तो इसका आंसर यहीं पे लिख लेते हैं। हीमोसाइनिन के द्वारा होता है इसका रंग ऐसा। दूसरा है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है यूरिया का निर्माण। चौथा है, मूत्र में उपस्थित वर्णक का नाम बताइए। यूरोक्रोम। यूरोक्रोम।
क्रोम। अगला है आम के फल में खाए जाने वाले भाग का नाम लिखिए। मध्य फल भित्ति। मध्य फल भित्ति नाम है इसका। तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर भी हो गए हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगले प्रश्न में क्या है, आपके सत्यासत्य हैं। पहला है वर्गीकरण में प्रयुक्त संवर्गों में सबसे उच्च संवर्ग संघ है, तो ये आपका सत्य रहेगा। दूसरा है कुछ पादपों में दो प्रकार की पत्तियां होती हैं, इस दशा को पत्तियों की विभिन्न रूपकता कहते हैं, तो ये भी सत्य। अगला है आपका फल भित्ति एवं बीज का बना होता है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और 80S राइबोसोम की बड़ी उप इकाई 50S की होती है, तो ये आपका गलत है। और सेंट्रियोल एवं राइबोसोम कोशिका के अंदर पाए जाने वाले दो झिल्ली युक्त कोशिकांग है, ये आपका गलत है। और क्लोरोफिल में प्रकाशीय अभिक्रिया ग्रेना में होती है, तो ये आपका एकदम सत्य है। तो ये आपके सत्य असत्य हो गए हैं। ये आपका यहाँ से छठा प्रश्न है। व्यष्टि तथा समष्टि की पहचान हमें क्या शिक्षा मिलती है। अंतः कोशिकी एवं बाह्य कोशिकी पाचन में विभेद करना है। और प्रेरणा कायिमा ऊतक के दो कार्य लिखने हैं। और ये 10वां अर्धसूत्री विभाजन का क्या महत्व है। तो आपका समय कम लूंगी, इसलिए कम पढ़ रही हूँ यहाँ पे प्रश्नों को। आप अच्छे से पढ़े, पूरे प्रश्नों को अच्छे से समझ के कंप्लीट करें। तो ये यहाँ से 2-2 और 3-3 नंबर के आपके प्रश्न हैं। कंप्लीट आपको अच्छे से करना है इन प्रश्नों को। और आज की इस क्लास में हमने सेट बी पढ़ा है, अगले वीडियो में सेट सी कंप्लीट करेंगे। तो आप जब तक इन प्रश्नों को कंप्लीट करें, और अगर आपको इनके आंसर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए गए हैं, आप कॉल कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगी। जब तक कंप्लीट करें आप।